नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल का जो माहौल है जियो पॉलिटिकल, वो बड़ा मायूस कुन है। चारों तरफ से मायूसी की खबरें आती हैं। दो जंगें जारी हैं। यूक्रेन की जंग को 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं और अपनी ये इसराइल और ईरान की या हमास की या अमेरिका ईरान की जंग वो भी जारी है। भले कहने को जंग बंदी है, लेकिन इनकी वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद पड़ा है। बाबल मंदेब यानी रेड सी का रास्ता खतरों से खाली नहीं, तकरीबन वो भी बंद पड़ा है। ऐसे में पूरी दुनिया की मईशत जो है अब मतलब बुरे हालत से गुजर रही है और इंडिया इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। अगर ऐसे में भारत की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनाई देती है तो दिल खुश हो जाता है। क्या कहते हैं, बाग बाग हो जाता है। अब जुलाई के नंबर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं, जिससे हमें पता चला है कि जुलाई में हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 44.2 बिलियन डॉलर की हुई है। अब इसमें सर्विसेज एक्सपोर्ट्स काउंट नहीं होती, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा, ये जो 44.2 बिलियन डॉलर की जुलाई की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, पिछले साल जुलाई यानी जुलाई 25 में जितनी हमने एक्सपोर्ट की थी उससे 19.7% 6% हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि बावजूद मायूस कुन हालात के इंडिया अपनी एक्सपोर्ट्स न सिर्फ मेंटेन कर रहा है बल्कि आगे बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये अलग बात है कि इसके साथ साथ हमारा इंपोर्ट्स भी बढ़ता है, क्योंकि हमारी कई एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं जो इंपोर्टेड माल को प्रोसेस करके हम वापस दुनिया को बेचते हैं। अभी जैसे तेल है, भारत अपनी तेल की ज़रूरियात का, मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ, 85 to 90% वी हैव टू इम्पोर्ट अपनी ज़रूरियात के लिए, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करके पूरी दुनिया को बेचते हैं। अब इसमें हमने तेल जो है ना, जुलाई के महीने में वो हमने 6.9 यानी तकरीबन 7 बिलियन डॉलर का जो है प्रोसेस्ड ऑयल प्रोडक्ट्स हमने सेल किए हैं, एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि पिछले साल जुलाई 25 में जितना हमने ऑयल प्रोडक्ट सेल की थी उससे 67.6% ज़्यादा है। ये आपको इस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि आजकल हालात ऐसे हैं कि तेल मिलना ही दुश्वार हो गया है। भाव तो बढ़ते ही गए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन तेल का मिलना ही बहुत मुश्किल है। अभी जैसे बाबल मंदेब बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तो मिडिल ईस्ट से तेल की जो सप्लाई है वो बहुत मतलब कर्टेल हो गई है। उसको पूरा करने के लिए हमने रूस से अपना तेल इंपोर्ट करना बढ़ा दिया है। अच्छा, उस पर भी फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका आए दिन धमकियां देता रहता है। अभी ताज़ा उसने एक कानून पास किया जिसके तहत उसने दुनिया के 5 मुल्कों को, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम, भाई ये मुल्क जो हैं रूस से तेल खरीदते हैं एंड इन अ वे दे आर सपोर्टिंग
Russia to carry on with the war against यूक्रेन। इसीलिए वो इन 5 मुल्कों के ऊपर, इंडिया इंक्लूडेड, जो है 100% टैरिफ लगाए नहीं हैं, लेकिन कानून पास किया है और सदर ट्रंप किसी भी वक्त उसकी अनाउंसमेंट कर सकता है। लेकिन हम क्या करें, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। अगर हमें मिडिल ईस्ट से तेल नहीं मिलता तो हम रूस से खरीदेंगे। अभी देखिए, हमको जो हमारी ज़रूरियात है वो तो पूरी करनी है, बल्कि हम तो उससे भी ज़्यादा खरीद के उसको प्रोसेस करके और हम तो खुद यूरोप को बेचते हैं, जो है ऑयल प्रोडक्ट्स, डीजल है या ऐसी कई चीज़ें हैं। और इसी तरह फिर जुलाई में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, तकरीबन $6 बिलियन, 5.9 एग्जैक्टली, $6 बिलियन की हमने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की हैं। ये पिछले साल जुलाई के आंकड़े जो हैं उससे 57.4% ज़्यादा है। अभी देखिए, इलेक्ट्रॉनिक में भी ही अभी ताज़ा हमने जो है इधर ध्यान दिया है, मतलब 2-3 साल हुए हैं। मैंने आपको बताया कैसे भारत ने PLI की स्कीम चालू की है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और जिसकी वजह से जो है इस किस्म के फैक्ट्रीज, कारखाने जो कोई भी लगाता है तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है, 50% तक देती है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे स्मार्टफोन हैं या टीवी हैं, कंप्यूटर्स हैं, एंड ऑल थिंग्स। और सेमीकंडक्टर के कारखाने लगा रहे हैं, उसमें भी हम PLI की स्कीम हमने अनाउंस करके रखी है। अब इसकी वजह से हमने जुलाई के महीने में, 1 महीने में सिर्फ $6 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट किया है। तो जाहिर है वो इंपोर्ट किया है, जिसकी वजह से मैंने बताया कि $32 बिलियन का तो हमारा ट्रेड डेफिसिट हुआ है जुलाई महीने में। लेकिन घबराने की बात नहीं, इंडिया कैन मैनेज इट ऑन इट्स ओन, क्योंकि हमारे जो इनविजिबल्स हैं, रेमिटेंसेज हैं, इंडियंस जो ओवरसीज इंडियंस हैं, NRI कहते हैं हम, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो भारत को अपने पैसा भेजते रहते हैं, डॉलर भेजते रहते हैं। और $140 बिलियन, इंडिया इज द बिगेस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड। खैर, मैं आपको बता रहा था, जुलाई में हमने इंजीनियरिंग गुड्स जो है, कैपिटल गुड्स भी हो गई, दूसरी चीज़ें भी हो गई, $12.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। ये पिछले साल से 17.7% जो है ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किए हैं। वैसे हमारी एक्सपोर्ट्स में मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, स्मार्टफोन का बहुत इलेक्ट्रॉनिक में आ जाता है। एप्पल के जो आईफोन्स है बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। और इसी तरह कारें, हम बहुत सारी कारें, मारुति तो 46 लाख कारें तो मारुति बनाता है। तो ये कारें भी हम सभी अपने हिंदुस्तान में तो नहीं वापरते, तो वो भी हम बहुत सारी कारें एक्सपोर्ट करें। टू व्हीलर्स में तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया, आपको मालूम होना चाहिए। हीरो मोटर कंपनी जो है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर। और हमारी जो टू व्हीलर्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं, या 3 व्हीलर्स जो है, ऑटो रिक्शा कह सकते हैं, या उसके जो कार्गो रिक्शा जो हैं, ये भी हम बहुत सारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में या अफ्रीका में, या अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो सिलोन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, वहाँ तक हम जो है ये टू व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कारें, ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है, मैंने आपको बताया कि जुलाई महीने में जो है हमारी 44.2 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हुई है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। पिछले साल से 19.2% ज़्यादा है वो। अच्छा, इसी तरह हमें, जैसे मैंने कहा कि हमें जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या करें, हमने बताया 90% तेल हमें लेना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कई रेयर अर्थ मेटल है, मैग्नेट्स हैं, या कई चीज़ें
जो है ये फ़ोन बनाने के लिए, स्मार्टफोन वगैरह के लिए चीन से लेने पड़ते हैं। और तेल तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता चला जा रहा है। बाकी जो है भारत यानी बावजूद ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर केवल मैंने बताया आपको कि जंगें हो रही हैं, माल का मिलना मुश्किल हो रहा है, और आए दिन सदर ट्रंप की हमको धमकियां मिलती रहती हैं कि तुमने रूस से तेल खरीदा तो तुम्हारे ऊपर 100% ड्यूटी लगाएंगे। ऐसे में भारत जब अपनी एक्सपोर्ट न सिर्फ मेंटेन कर रहा है, बल्कि पिछले साल से पिछले साल जुलाई महीने की बात कर रहा हूँ, 19.2% ज़्यादा की है। इट इज़ नॉट अ मीन अचीवमेंट। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।